तो एमबीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन के पेपर में स्टूडेंट्स ऐसे कौन से टॉपिक्स है जहां से 100% जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। एंड इसी से रिलेटेड मुझे काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो भी कमेंट्स में मुझे देखने को मिल रहे थे। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों मैंने एक पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो बनाया है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। एंड आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसे कौन से टॉपिक है जहाँ से 100% तो नहीं बल्कि 1000% जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। अगर इतने भी टॉपिक अगर आप करके जाते हो तो भी आप एक बढ़िया स्कोर जो है वो कर पाओगे एंड एक डिसेंट से कॉलेज में भी आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। अब कौन से ये टॉपिक्स है, कितना आपको पढ़ना पड़ेगा, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज तो आपको ये पता ही होगी कि लॉजिकल रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है 75 मार्क्स का। देन एब्स्ट्रैक्ट का बस 25 मार्क्स का एंड कॉन्स वर्बल एंड आरसी का जो है 50-50 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे एंड 200 मार्क का ही पूरा आपका पेपर है। नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ना मत, ठीक है। अब देखते हैं कि टॉपिक वाइज कहाँ से कितने क्वेश्चंस या फिर कौन सा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो लॉजिकल रीजनिंग जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्शन है, यहाँ से दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे एक ही टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो बनेंगे। जिसमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट 100% आपके सभी स्लॉट में, स्लॉट 1 से लेके तो 6 स्लॉट अगर रहेंगे, सभी स्लॉट्स में आपको इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। अब डिपेंड करेगा आपका स्लॉट अगर थोड़ा ईजी रहा तो लीनियर या फिर डबल रो के फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। वही अगर थोड़ा डिफिकल्ट अगर आपका स्लॉट रहता है तो सर्कुलर अरेंजमेंट्स के ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो ज़्यादा होता है। बट प्रायोरिटी इस टॉपिक की जो है वो काफ़ी हाई है। 4 से 5 क्वेश्चंस आपको जो है वो देखने को मिल सकता है, तो इसे बिल्कुल भी जो है वो छोड़ना मत। साथ ही में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है तो प्रैक्टिस इसकी जो है वो डेली करना। डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखो तो ईजिली फिर आप पेपर में जो है वो सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है दोस्तों पजल्स। ये भी टॉपिक जो है वो बहुत फेवरेट है एग्जाम सेटर्स का, जिनको थोड़ा पेपर जो है वो टफ बनाना होता है। अगर आपका पेपर जो है वो थोड़ा टफ बनता है तो हो सकता है कि पजल्स में से ही आपको 7-8 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाए। कभी कभी होता है। एंड कभी कभी तो ये भी देखने को मिला है कि पजल्स का जो लेवल है वो कैट जैट वो वाला लेवल के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। इसमें फ्लोर बेस्ड ग्रुपिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो क्वेश्चन है वो सेट होंगे। अगर थोड़ा ईजी स्लॉट आता है तो पजल्स के क्वेश्चन जो है वो कम रहेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट स्लॉट आता है तो यहाँ पे आपको 100% अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसे बिल्कुल भी जो है वो अवॉइड मत करना, थोड़ी इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है वो करके रखना। साथ ही में डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस भी पढ़ो, जैसे कैट के हो गए, जैट के हो गए, सीईटी के हो गए। ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो, तभी आप इसके जो आंसर्स है वो निकाल पाओगे एग्जामिनेशन में। तो ये दोनों टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करना, 100% क्वेश्चन आएंगे ही। नेक्स्ट है सीरीज। ये वाला जो टॉपिक है वो दोस्तों जो है वो थोड़ा ईजी है, सॉरी। एंड इस टॉपिक से आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उनके आंसर्स निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। राइट आंसर्स यहाँ पे आपके निकलेंगे। नंबर सीरीज या फिर अल्फ़ाबेट सीरीज के यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो बनेंगे। यहाँ पे आपको 3 से लेके 5 क्वेश्चंस आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। अब देखो होता कैसा है कि डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में एग्जाम होती है, जैसे 6 स्लॉट हमारे रहेंगे। अब कितने होते हैं वो जब एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा। बट सपोज अगर आपको सेकंड स्लॉट मिल गया तो हो सकता है कि सेकंड स्लॉट में जो है वो सीरीज़ के 7-8 क्वेश्चन जो है वो आ जाए। वही अगर आपका थर्ड स्लॉट में एग्जामिनेशन हो सकता है कि सीरीज़ के 3-4 क्वेश्चन आ जाए एंड पजल के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो डिपेंड करता है ऐसे भी। बट हाँ, इन टॉपिक से पेपर में जो क्वेश्चन है वो आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया हो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। देन है कोडिंग डिकोडिंग। ये तो बहुत ईजी टॉपिक होता है, अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे तो 4-5 मार्क्स तो आपको पेपर में इस टॉपिक से मिल ही जाएंगे। लेटर शिफ्टिंग, वर्ड कोडिंग या फिर सिंबल कोडिंग जैसे जो क्वेश्चन है वो सेट होते हैं। एंड सीईटी का जो फेवरेट टॉपिक होता है वो होता है ABCD वाला। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि AB और C का जो वैल्यू है वो है 40, तो DCE ऐसा उसका जो वैल्यू है वो क्या रहेगा। तो थोड़ा लॉजिक लगा के आपको फाइंड करना पड़ता है। 45 सेकंड्स के अंदर आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स का आपको जो है वो फायदा मिलेगा। देन है दोस्तों इनपुट एंड आउटपुट स्टेप वाइज अरेंजमेंट। ये क्वेश्चन यहाँ पे सेट हो सकते हैं, यहाँ से भी आपको 100% जो क्वेश्चन है वो पेपर में देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन के भी जो क्वेश्चन है वो आते हैं, मैंने एक वीडियो भी डाला था, वो अगर आप देखोगे तो ब्लड रिलेशन आपका थोड़ा सॉल्व हो जाएगा इजीली। कोई भी क्वेश्चन आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। इनके भी 2 से लेके 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। डायरेक्शन के भी 100% क्वेश्चन जो है वो आएंगे, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है लॉजिकल में जहाँ से 100% क्वेश्चन जो है वो आएंगे। पहले इन्हें प्रायोरिटी देके जो है वो इनको सॉल्व करो। बस इनकी प्रैक्टिस
भी करो एंड ये भी देखो लेक्चर्स की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह क्या है, बिकॉज भले ही आप आंसर निकाल पाओगे बट 2 मिनट एक आंसर निकालने को लग रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 45 सेकंड्स के अंदर आपको जो है वो सॉल्व करना है, तभी आप पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये होने के बाद दोस्तों फिर आपको कैलेंडर वो सारे क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाएंगे, बट उनका वेटेज जो है वो कम होता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो पहले इन्हें जो है वो पढ़ लो एंड फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर दूसरे टॉपिक्स जो है वो कवर करो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखो। तो ये था दोस्तों अपना लॉजिकल वाला। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ। फाइनली हमने हमारा जो MBA CET का शॉर्टकट वर्कशॉप है वो लॉन्च कर दिया है। हर साल दोस्तों जब भी ये वर्कशॉप हम लॉन्च करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एनरोल करते हैं, बिकॉज इस वर्कशॉप में आपको वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो सीखने मिलेगी जिनका यूज़ करके आप 45 सेकंड्स के अंदर अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो निकाल पाओगे। एंड एक्चुअल में दोस्तों इससे आपको जो है वो हेल्प होगी, अगर आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो गया होगा या फिर थोड़ा बाकी होगा या फिर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, सभी के लिए जो है वो हेल्पफुल रहता है, बिकॉज इसमें टॉपिक वाइज आपको काफ़ी सारे जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो सिखाया जाता है। एंड एक्चुअल एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाओगे तो इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर भी हमने लिया था, अगर आपको देखना है कि कैसी क्वालिटी है आप लास्ट ईयर के लेक्चर्स भी जो है वो चेकआउट कर सकते हो। साथ ही में हमने कल एक जो है वो फ्री सेशंस भी जो है वो रखा था, तो आप मेरे यूट्यूब में लाइव सेक्शन में जाके वो फ्री सेशन भी देखना। मेरी गारंटी है वो सेशन अगर आप पूरा देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएगी एंड लगेगा कि हाँ यार मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पूरा अगर आप अटेंड करोगे ये वर्कशॉप तो आप अच्छा खासा कोर्स जो है वो कर पाओगे। एंड मैं तो बोल रहा हूँ कि आप पहले लेक्चर देखो एंड फिर उसके बाद जो है वो एनरोल करने का सोच सकते हो। इतनी मुझे इसके ऊपर जो है वो श्योरिटी कि हाँ यार बहुत अच्छा कंटेंट आपको इसमें जो है वो मिलेगा। एंड ये डेली बेसिस पे आपके लेक्चर्स होंगे जिसमें ट्रिक्स वगैरह आपको सिखाई जाएगी, एक्चुअल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस आपको जो है वो पढ़ाए जाएंगे, तो एक रूटीन भी आपका जो है वो बन जाएगा। एंड प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी जो है वो मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ जो बुक्स है वो दी जाती है, जैसे रीजनिंग के लिए आपको एक बुक मिलती है जिसमें कैट जैट सभी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड कोई भी टॉपिक के अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मिलने वाले, तो इसका यूज़ आप कर सकते हो। साथ ही में कॉन्ट्स के लिए यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का एक पूरा बुक का PDF मिलेगा जिसमें सारी वैरायटी के क्वेश्चंस है। थोड़ी भी अगर आप सॉल्व कर ले तो आपका प्रिपरेशन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो हो जाएगा। साथ ही में 12 दिन का वर्कशॉप हम बोलते हैं, बट हर साल जो है वो 13-14 दिन तक ये जो है वो चलता है। साथ ही में जब एग्जामिनेशन के आखिरी 2-3 दिन आएंगे तब हम एक रिविजन सेशन जो है वो लॉन्च करते हैं जिसमें पूरे दिन हम जो है वो पढ़ाई करते हैं, तो उसका भी एक्सेस आपको जो है वो फ्री में इसके साथ जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आप भी अपना प्रिपरेशन और बेटर करना चाहते हो और कुछ आर्म्स एंड एम्यूनेशन अपने इसमें डालना चाहते हो जिसका यूज़ करके बहुत ही जल्दी आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, तो इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड मैं बोल रहा हूँ कि पहले आप वो फ्री वाला सेशन देखो, अगर वो अच्छा लगता है तो ही एनरोल करना, आपको उससे एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड फिर इसमें जब आप आओगे तो और मज़ा आएगा आपको पढ़ने के लिए। तो इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड बाय नाउ पे दोस्तों जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मेरा कोड यूज़ कर लेना IMKS50, जिससे दोस्तों यहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड बस आप इसमें 1500 रुपीज़ में जो है वो एनरोल कर पाओगे। एंड ये वैसे भी 14-15 दिन का हो जाता है वर्कशॉप, तो 100 रुपीज़ पर डे ऐसा आपको जो है वो पड़ेगा, तो रीजनेबल भी है एंड इससे 100% आपको बेनिफिट जो है वो होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है फिर स्टूडेंट्स हमारा कॉन्ट्स। तो कॉन्ट्स के जो है 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एंड ये टॉपिक जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे जो है वो लगता है, बिकॉज मेनली मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें दोस्तों परसेंटेज एक टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चन जो है वो आएंगे। बेसिक कैलकुलेशंस ही जो है वो होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है कि थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया हो या फिर एकदम ही ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो कि जो समझ नहीं आ रहा है, बट मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन जो है वो ईजी होता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन समझने में बहुत सिंपल लगता है बट आंसर जो है वो कुछ अलग ही आता है। तो दिख रहा है कि हाँ इसका परसेंट इतना निकलेगा, विदाउट सॉल्विंग आप टिक कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एक्चुअल में आंसर जो है वो कुछ अलग ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो समझना पड़ेगा एंड ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इससे 100% क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से भी जो क्वेश्चन है वो आते हैं, कितना डिस्काउंट रहा या फिर इतने में सेल किया तो कितना मार्जिन उसको मिला, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ऐसे 100% क्वेश्चन आएंगे। एवरेज के जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन के 100% क्वेश्चंस आएंगे। इसका आपको डिजिट सम का जो शॉर्ट ट्रिक है वो वर्कशॉप में सिखाया जाएगा, जिसका यूज़ करके ऐसे मिनटों में आप मतलब सेकंड्स में सॉल्व कर पाओगे। देन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आएंगे एंड DI डेटा इंटरप्रिटेशन के टेबल्स बार ग्राफ्स इनके क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो शॉर्टकट वर्कशॉप में भी जो है वो कराए जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो होगी। तो कॉन्ट्स पढ़ रहे हो तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करो, यहाँ से ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फिर यहाँ पे हमारा वर्बल एंड RC। तो इंग्लिश वाला जो सेक्शन है अब डिपेंड करेगा, अगर आपको एकदम टफ आता है
तो आपको जो ये पैसेजेस है एकदम बड़े बड़े जो है वो देखने को मिलेंगे, वही थोड़ा इजी बनता है तो थोड़ा छोटा आपको जो पैसेज है वो देखने को मिलेगा। तो डिपेंड करेगा डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर। वैसे जब एग्ज़ाम होगी तब मैं आपको बताऊंगा कौन सा डिफ़िकल्ट हो सकता है या फिर आने के चांसेस है। देखो रीडिंग कंप्रहेंशन में शॉर्ट पैसेजेस आ सकते हैं या फिर लॉन्ग पैसेजेस भी आ सकते हैं, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, एंड मैक्स देन सिनोनिम्स एंड वर्ड यूजेज के यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो बनेंगे। तो इसका ऐसा नहीं है कि यार ये टॉपिक पढ़ लिया तो वही कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे पैसेज कुछ अलग आ गया या लेंदी आ गया तो आपको फिर डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो है वो नहीं होती है। स्टिल जो भी पॉसिबल होगा वो आपको वर्कशॉप में जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड दोस्तों जो लास्ट सेक्शन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग सेक्शन ये रहता है। 25 क्वेश्चंस इसके जो है वो रहेंगे। यहाँ पे आपको फिगर सीरीज़ जैसे 4 फिगर जो है वो दिए जाएंगे, एंड पांचवा आपको जो फिगर है वो प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि ऑप्शंस में से कौन सा रहेगा, या फिर रोटेशन, मूवमेंट, शेडिंग, ऐसे जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। एंड 4-5 क्वेश्चंस आपको ऐसे 100% पेपर में मिल जाएंगे। ऑड वन आउट के यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस आएंगे सॉरी, मिरर इमेज के 100% क्वेश्चन आएंगे। मिरर इमेज के बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको बताए जाएंगे, एकदम ऐसे ही सॉल्व कर पाओगे। वाटर इमेजेस के यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस है वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तो 100% जो है वो पूछे जाएंगे। साथ ही में स्क्वायर काउंटिंग या फिर ट्रायंगल्स काउंटिंग के भी जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, बट वो मैक्सिमम पेपर में 1 या 2 ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसके भी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता दिए जाएंगे वर्कशॉप में, वो बस लगा के आप डायरेक्ट जो है वो सॉल्व कर पाओगे कि इस फिगर में कितने स्क्वायर बन रहे हैं। तो वो दिखने में ईजी लगता है, बट वो एक्चुअल जब आप कैलकुलेट करोगे तो कन्फ्यूजिंग रहते हैं। एंड जो ऑप्शन है वो भी रहते हैं 10, 11, 12, 13, तो थोड़ा भी मिस हो गया तो डायरेक्ट आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट में आपको मेनली ये टॉपिक जो है वो पढ़ना है, बाकी काउंटिंग स्क्वायर्स एंड काउंटिंग ट्रायंगल्स जो है वो पढ़ लेना, तो मैक्सिमम आपका पूरा जो है वो कवर हो जाएगा। तो इतने जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया दोस्तों, अगर आप इतने पूरे अच्छे तरीके से जो है वो करते हो तो आराम से दोस्तों आप 120, 130 प्लस जो है वो स्कोर कर सकते हो, या फिर उससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो अगर आप मैक्सिमम अपनी एक्यूरेसी जो है वो लाते हो इन सारे टॉपिक्स में। बाकी थोड़े बहुत ही बचे कुछ टॉपिक्स जो है वो बच जाते हैं, जहाँ से 1-1, 2-2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहले प्रायोरिटी जो है वो इन टॉपिक्स को दो। ये अगर हो जाता है अच्छे से तो फिर बाकी टॉपिक्स आप जो है वो पढ़ सकते हो। स्ट्रैटेजी वगैरह भी आपको शॉर्टकट वर्कशॉप में बताई जाएगी कि पहले क्या सॉल्व करना चाहिए, या फिर आप क्वेश्चन भी जो है वो पूछ पाओगे, बिकॉज वो पूरा गूगल मीट पे होता है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह भी जो है वो पूछ पाओगे, ठीक है। बाकी अगर आपको और हेल्प चाहिए होगी तो मैंने लाइव सेशंस में काफ़ी सारे सेशंस भी ले रखे, तो वो भी आप देख सकते हो, उससे भी हेल्प आपको जो है वो हो जाएगी। साथ ही में अगर आपको शॉर्टकट वर्कशॉप का फ्री लेक्चर देखना है तो लाइव में मैंने डाला है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले एक बार देख लेना, उसके बाद आप अपना जो डिसीजन है वो ले सकते हो। एंड इसका यूज़ आप जो है वो सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है वो कर पाओगे। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको अपने लॉगिन में जो है वो मिल जाएगी, तो सेकंड टाइम जब आप अटेम्प्ट दोगे तब भी आप ये लेक्चर्स जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो होप सो दोस्तों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में आप मुझे जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।